रोज सजावे रच कई श्री पर कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि बुद्धि सा नारद सारद कई तरह जब कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कई सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव गिरहारा बबिलाए राजपद दुदरा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहर कोई रोज तुम्हारो भागु लियो ताई तुम कार ब्रह्मलोक कागले मुखबाई जन दिलात गया तुरंत नाही ब्रह्म काज जगत के जेते सुख ग्रह तुम रहते राम दुआरे तुम्हारा गुबारे हो दया सारे सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम्हारा शक्का उनको डरना आपण तेज सुधारो आपे तीनों लोग हफ्ते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाओ नासे रोग हरे सब निरंतर हनुमत वीर संकट रे हनुमान चुरावे मंगल वचन ध्यान जो लावे सब राम बसी राजा जिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग बरताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुरन कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि वैरागा सुपर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो गोपति देवास तुम्हारे भजन राम पावे जन्म जन्म के दुख सुरावे अंत काल रघुवर जाय जहाँ जनहरि मौत गाय और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व शत्रु करे संकट कटे संकीरा रोषण हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सब बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महाशुभ हो जो बड़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साधी गौरी सा तुलसीदास सुधारी चेरा की जय हृदय गौरा ओनंद मेरे संकट हनुमान मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित रामचंद्र की जय रघुकुल रामचंद्र की जय सुत हनुमान की जय महादेव की जय गोवर्धन संसंदन की जय कष्टभंजन देव की जय पवित्र हनुमान की जय। तो तुम लेके बैठे हमारे बीच बहुत छोटा सा गैप रह गया था, नहीं तो ये राशन की और पुलिस स्टेशन का बहुत करीब का रिश्ता है। एसीपी बोलिए, सीनियर सर बोलिए, क्योंकि 6-6 साल का जो प्रोग्राम है उसमें आपने देखा ही होगा कि जो अपने ड्यूटी चालू रहते हुए भी बहुत शेड्यूल ये रहता है व्यस्त, उसके बीच में भी हमें इनकी जो सानिध्य मिलता है हमारे लिए गर्व की बात है। तो आज हमारे बीच मुलुंड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सर श्री संतोष घाटेकर सर हमारे बीच में उपस्थित है। तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और कहेंगे साथ में दीप प्रज्वलन के लिए हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं साथ में, तो डॉक्टर हेतल जय ठक्कर, डॉक्टर रिद्धि ठक्कर आइए। नीता बेन एक मिनट आप नहीं सर एक बार संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है सर एक रिप्ले देना। प्रेम की गंगा
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम चलो तो चालू। गंगा बहाते चलो। आपको सर आइए ना आप भी अभी कभी कभी आइए जल्दी या सर। आइए आइए। हाँ। ये तो लिंक बनते हैं हमारे बीच में। यस प्लीज। हुआ? थैंक यू सर संतोष घाटेकर सर जी, हम पूरा नाम लिखते हैं श्री संतोष शोभा अशोक राव घाटेकर। आइए सर। जय ठक्कर, उसका परिचय तो बाद में लेंगे। एक बार जय ठक्कर के जोरदार तालियां हो जाए। एक 15 साल का छोटा बच्चा भारत की शान भारत के बाहर बढ़ाई है। थोड़ा सा सस्पेंस रहने देता हूँ। मग क्यों है डरेंगे, मग की ताली वगैरह देंगे। बरोबर सरच्या बाजूने सरच्या थोड़ा बाजू हम बाजू हम बाजू सरच्या बाजूने हम बाजू होता होता। हाँ जय ठक्कर। और सर सीनियर पीआई सर जो सेवा कार्य आनंद क्लासेस के नाम से चल रहा है, जिसको गवर्नर श्री का जो हमें अवार्ड भी मिला है, जी क्लासेस को मिलना बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन वो क्लासेस की ओर से जो हमारे लास्ट टाइम हमने सीए जो थे हमारे, उनका हमने सम्मान किया था। एक योग टीचर थी। आज हमारे बीच 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेतल नागरा आइए और डॉक्टर रिद्धि ठक्कर। साथ में पीयूष भाई और फाल्गुनी बहन को भी न्योता देता है, ऊपर आएंगे। ठाकुर सर आइए ना, आप भी आइए साहब। और निकल बहन तो इधर रहेंगे और निकल बहन को 2 शब्द कहना है। नमस्ते। अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बार हमने नया सिस्टम चालू किया है टोकन लेने का। तो जो भी अभी बाद में आए हैं और टोकन नहीं लिया हो तो वो गेट पे जाके आपका नाम रजिस्टर करवा के टोकन ले लीजिए, तो इजी हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होता है हम फटाफट नाम लेंगे, आपको टोकन लेना है और किट लेना है, तो थोड़ा स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, ये भी ना ऊपर आ जाओ। कार्यक्रम की शुरुआत हमने हनुमान चालीसा से की, दीप प्रज्वलन। और आज हम छोटा सा जो 15 मिनट का कुछ तो छोटा सा स्टेज प्रोग्राम करके बाद में, क्योंकि आप कहाँ से है जो लिस्ट लिखा है उसमें सब देख रहेंगे। कोलाबा से या तो घाटकोपर से, भांडुप से, कल्याण, टिटवाला, नाला सोपारा, तो ये अलग अलग जगह से सब आते हैं। तो उनको भी और बारिश भी ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो कार्यक्रम को हम निपटाएं। इतना खाली छोटी सी पूर्व भूमिका आपको देनी चाहिए कि जलाराम बापा की कृपा से, दाताश्रियों के सहयोग से ये 68वां महीना कोरोना काल से जो चालू है, और उसके बैकग्राउंड में भी मुलुंड पुलिस स्टेशन ही है, क्योंकि तभी सरदेसाई सर थे सीनियर, और उन्होंने हमारी जो एक टीम को एक ये जिम्मेदारी दी थी कि आपको ये मोर्चा भी संभालना है। जब घर से कोई नहीं निकलते थे तभी एट द एज ऑफ 68, तभी अभी तो 73 मैंने शुरू किया, तो हर एक गली में जाके जब कोई नहीं निकलते थे तभी हमने राशन की वैसे शुरू की। आज ये हर महीने के तौर पे दाताश्रियों के सहयोग से 68 मंथ में ये सेवा यज्ञ पहुंचा है, और आप सबकी दुआओं से ये हमारा परिवार है। मैं सबको बोलता हूँ ये हमारा परिवार बैठा है सामने, तो ये परिवारजनों की जो दुआएं हैं और जलाराम बापा के आशीर्वाद से ये सेवा यज्ञ हम चालू रखेंगे। आज हमारे बीच में मुलुंड पुलिस स्टेशन के जो कहते हैं डायनेमिक ऐसे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब हमारे बीच में आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है।
उनसे भी दो शब्द हम सुनेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे जो मेहमान आए हैं उनका भी आज थोड़ा छोटा सा परिचय ये स्टेज पे हो जाए। और जब मुलुंड की गर्व की बात है तब तो सबसे पहले हम थोड़ा छोटा 5 मिनट में अभिवादन की जो विधि करनी है मेहमानों का, तो जय ठक्कर खड़े होंगे। जय ठक्कर जी बाजू में रखी मम्मी पापा जय जी बाजू में खड़े उधर उधर। हाँ, एक बार फिर तालियां हो जाए इसके लिए। जय फाल्गुनी पीयूष ठक्कर, उम्र 15 साल, एसएससी की एग्जाम दी उसने, मतलब तो ये जय ठक्कर ने क्रिकेट में जो यूके इंग्लैंड की एमसीसी जो मैनचेस्टर क्रिकेट क्लब उनकी जो क्लब रहती है उसकी ओर से जो टूर्नामेंट आयोजित की गई थी, ये आज समझो 24 तारीख है, अगली 24 को यानी जून 24 में तो वो वहाँ क्रिकेट खेल रहा था। तो मेरे हिसाब से 26 जून से टूर्नामेंट शुरू हुआ था और 10 जुलाई तक चला। तो अभी अभी जो टूर्नामेंट पूरी हुई है वो टूर्नामेंट में जैसे कैसे हम वैभव सूर्यवंशी का नाम लेते हुए हमारा मतलब एक हृदय खिलता है, इस तरह से बस देखिए आइंदा टाइम में कम से कम मुलुंड के लिए तो और मुंबई के लिए गर्व की बात रहेगी, इंडिया के लिए गर्व की बात रहेगी कि इस छोटे लड़के ने 15 साल की एज में इंडिया को नेतृत्व करते हुए अंडर 16-19 जो टीम है उसमें 23 विकेट्स लेके टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर जो टूर्नामेंट ऑफ द मैन ऑफ द मैच नहीं, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का उसने जो अचीवमेंट किया है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जब भी मिलते हैं ना तो थोड़ा परिचय भी मालूम होना चाहिए कि भाई इतना लड़का आया। 2 शब्द उसके लिए बताऊंगा कि पहले इसने NES स्कूल ज्वाइन की थी, बराबर ना, NES में था, लेकिन लगा कि क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो उसने उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा छोड़ना भी पड़ता है। तो उसने बोर्ड बंदी कर दिया और स्टेट बोर्ड में आके RR एजुकेशन स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ पे उन्हें प्रवीण तांबरे सर का स्टार्टिंग में जो मार्गदर्शन मिला। बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में प्रवीण तांबरे सर, जो खुद इंडिया ब्लू जर्सी में मतलब रह चुके हैं, तो उनका मिला। बाद में वहाँ पे अजय कदम सर आपके लाइफ में आए। बोलते ना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, तो अजय कदम सर आए और उन्होंने जो हेड कोच है जो मुंबई की जो फीमेल जो क्रिकेट टीम है उसके उन्हें मार्गदर्शन मिला। 10वीं कक्षा पास करने के बाद जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ में वो है ज्वाला सर से मुलाकात। ज्वाला सर क्या उनके पास आए कि जय की और दोनों की नाम राशि भी मिलती आती है, ज्वाला सर और जय। तो उन्होंने जो ज्वाला सर है जो उनका भी मालूम होता है कि बहुत बड़ी हस्ती है ज्वाला सर। उन्होंने एक मुंबई क्रिकेट क्लब की स्थापना की है, फाउंडर है, उसके चेयरमैन हैं और सांताक्रूज, बांडूर, थाना इत्यादि जगहों पे उसकी ब्रांचेज भी हैं। तो ये ज्वाला सर के हाथ में आगे बढ़ रहा है। चिमन भाई मोहता તમે ઉપર આવશો પ્લીઝ, આગળ આવો चिमन भाई, आओ ने प्लीज। बृहत मुंबई गुजराती समाजना ट्रस्टी श्री चिमन भाई मोहता। तो ये जो ज्वाला सर है उन्होंने यशस्वी जायसवाल, आज हम वैभव और दोनों को देख रहे हैं ओपनिंग में, तो यशस्वी जायसवाल और जैसे पृथ्वी शॉ को भी उन्होंने कोचिंग दी, तो वैसी कोचिंग उनको मिली। तो ये जो सर हैं उन्होंने जो पहले जो क्रिकेटर हो गए चमीना वास थे और वासिम जाफर थे, तो उनको भी उन्होंने ये कोचिंग दी है, तो उसके हाथों उनकी कोचिंग मिली। और बाद में जो MCC बोलते हैं, मैनचेस्टर क्रिकेट क्लब इंग्लैंड में, जहाँ 600 से ज़्यादा जो क्रिकेटर हैं वो अपने भविष्य बनाने के लिए मतलब लाइन में खड़े हैं, उनमें से 30 क्रिकेटरों की एक टीम बनाई गई, 30, और वो 30 की टीम में वो क्लब में उसको डायरेक्ट सिलेक्शन मिल गया, बराबर ना। कुछ तो होगा ना, 600 लोग, उसमें से 30 का सिलेक्शन उसमें से डायरेक्ट मिला। और बाद में ज्वाला सर ने बाकी की जो जिम्मेदारी संभाल ली। और मैंने बताया कि जून 26 से जो टूर्नामेंट हुआ
ये दोनों तरह जो ये बैटिंग में नहीं बॉलिंग में एक्सपर्ट है, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन। अब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सब्जेक्ट बताने वाले आज आने वाले थे क्रिकेट में, जो बहुत रुचि रखते हैं, वो हमारे नितिन देसाई, लेकिन आज बारिश की वजह से नहीं आ पाए। तो दोनों को मिक्स करके मिक्सड जो बॉलिंग है और इसकी वो गुगली में तो उन्होंने 23 विकेट ली, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे मुलुंड के ये होता है ना गुजराती में कहेवाय उगता कलाकार, राइजिंग स्टार છે, આ એક યંગસ્ટર માટે આઇકન છે એવા તો પિયુષ ઠક્કરનું જોરદાર તાળીઓથી આપણે કહીએ અને સિનિયર સાહેબને કહીએ અને એની સાથે મમ્મી પપ્પા ઉભા રહેશે, આપણે એમને નાનકડી ટ્રોફી આપીને એનું સન્માન કરશું। નિખિલ આપણે બી આગળ આવી જઈએ। Yes, please. Okay. Please wait. Thank you. સર હેતલ નાગરા, જરા હેતલ બેન ઊભા થાઓ। મારે બેન બોલવું પડ્યું છે, પહેલી વખત બોલ્યું, ખ્યાલ રાખજો। મારી પાસે મોટી થઈ છે, આનંદ ક્લાસની વિદ્યાર્થીની, एमडी पीएचडी है वो आयुर्वेदिक में, इन्होंने ये पीएचडी किया है, यानी कि आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक यानी बच्चों का। तो ये जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जो इनकी प्रैक्टिस है गत 20 साल से चालू है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो उनके स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया भी है, टीचिंग की है, क्योंकि वैसा वो टीचिंग का भी इंस्पिरेशन उनको आनंद क्लासेस में मिला है, क्योंकि आनंद क्लासेस में ऐसे टीचर्स डे, रक्षाबंधन, ये सब हम बहुत मनाते हैं। तो वो एक टीचर्स डे में भी अव्वल नंबर रह चुकी है, तो वह वो उसको बाद में भी ये ट्रेनिंग काम आई है। बराबर याद करो। आपको 2 शब्द बताने हैं। और वैसे ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस होती है आयुर्वेदिक मेडिकल की, तो वहाँ भी उन्होंने उनकी स्पीच उन्होंने दी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और देश विदेश की जो जर्नल्स भी हैं तो किताबें, उसमें भी उनके आर्टिकल आते हैं। तो एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे बीच में, और आनंद क्लासेस के, इसलिए मुझे बहुत बड़ा गर्व है, क्योंकि ये दोनों बेटी है ना, उनको याद होगा कि सर ने कितना कान पकड़ा होगा। तो इस तरह से हाँ डायरी नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी कभी, ये जो हमारे प्रयोग है, 2 शब्द तो वो बताएंगी तभी मालूम गिरेगा। तो बस ऐसी बेटियों को हमने बड़ा किया है, हमारे लिए गर्व की बात है। फिर से सर से कहेंगे कि सर हम इनको इनका छोटा सा अभिवादन करेंगे। डॉक्टर रिद्धि ठक्कर 2011 तक मेरे साथ थी, अनेक आनंद क्लासेस में। 11-12 में उन्होंने सोमैया कॉलेज ज्वाइन की साइंस में। बाद में नासिक में 5 साल जो रह के उन्होंने ये BDS बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी की जो डिग्री हासिल की 2014 में। बाद में आनंद क्लासेस का नाम भी सेवा का है, तो वो भी प्रेरणा शायद मिली, और उन्होंने 5 साल तक डिग्री हासिल करने के बाद मानव ज्योत में सेवा दी, जो नित्यानंद अपार्टमेंट में हनुमान जी के मंदिर के आगे जो है, तो वहाँ तक जब तक कोरोना था 2020 तब तक उन्होंने ये सेवा पूरी दी। बाद में बीइंग
फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो तब तक तो उन्होंने ये सब सेवा संभाली। और 2015 से अपनी क्लिनिक शुरू की है, जो आज उसको 11 साल हो गए, और ये साल जुलाई में उनको 11 साल हो गए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन मेरे पास खड़ी है, इतनी बड़ी हो गई है बेटियाँ, पूछो। आज दोपहर को भी मैंने उन पर गुस्सा किया, हाँ मजाक में गुस्सा किया, क्योंकि मुझे थोड़ी डिटेल ये चाहिए थी, भूल जाती है। मैं बोला इतना नहीं चलता है, हाँ गुजराती में बोला, अरसू थी गई लगी थी हमारी दीकरी एवी थे। तो और जब पढ़ती थी तभी भी हम कान पकड़ के उनको सिखाया है दोनों को। और हमारे आनंद क्लासेस का 2 टैगलाइन थी, जहाँ शायद उनको याद होगी कि लव, इफ यू लव समवन शो इट, एक और બીજું ગુજરાતી માતું કે તન્મે તમે જેને ચાહો છો તેને ગુસ્સો કરવાનો અધિકાર આપવો જોઈએ। એ ગુસ્સો કરવાનો અધિકાર મમ્મી પપ્પા હોઈ શકે, વડીલ હોઈ શકે ઘરમાં, અને શિક્ષક હોઈ શકે, તો એમને આપવો જોઈએ। એટલે આપણે હંમેશા માનીએ છીએ, વિદ્યાર્થીઓને હંમેશા શીખવીએ છીએ કે आपको गुजराती में पुकार में बुलाने वाला और गुस्सा करने वाला आपके लाइफ में होना ही चाहिए, तभी आप और विकास कर पाएंगे। तो ऐसी सीख आनंद क्लासेस में उनको मिली है। तो आनंद क्लासेस में बहुत सी एक्टिविटी उन्होंने सब संभाली है, टीचर डे हो, रक्षाबंधन हो, सब पिकनिक हो, क्रिकेट, शायद स्पोर्ट्स में भी हेतल और ये बहुत अव्वल थी। आनंद क्लासेस छोटा क्लास होते हुए भी लड़कियों की क्रिकेट, लड़कियों की कबड्डी, जो टोनी अग्रवाल साहब का जो ग्राउंड है योगी हिल में, वहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स हर महीने होती थी। और 2 साल RR एजुकेशन के ग्राउंड में भी हुई थी तभी। तो ऐसी एक्टिविटी करते हुए अभी हमने ये जलाराम बापा की सेवा यज्ञ का मौका मिला है। तो ऐसी बेटियों का, रिद्धि का भी हम छोटा सा सम्मान करेंगे। सर थोड़ा सर थैंक यू। मैं बोला अपने बेटों का सम्मान करके बड़ों से बाद में सर का सम्मान करना ही है हमें। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति देखकर उनका यस अच्छा प्लीज थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट। थैंक यू। सर थैंक यू। મૂકે એવું મેં મૂકી દીધું અને અને પિયુષભાઈ અને ફાલ્ગુનીબેન જો ये जो सेवा यज्ञ चालू रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान मिल रहा है वो यहाँ का संजय भाई माली का हमें मिल रहा है। तो जोरदार तालियां हो जाए संजय भाई माली के लिए, क्योंकि पूरी सुविधा यहाँ सब कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सब पूरा मिलता है। तो उनका हम यहाँ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम साथ में ये जो एक राम सेवक का कभी नाम नहीं लेना देते हैं, नितल बेन जो है हमारे साथ, वो भी यहाँ इसमें सहयोगी है। आलोक भाई है, DC मेहता है, जिमित मेहता है, सचिन रूपारेल है, जिमित लाखाणी भी है, मितेश कोठारी, ज्योतिबेन, राजेश दवे, मयंक टंडन इत्यादि का छोटा छोटा जो सहयोग मिलके यहाँ तक हम पहुँचते हैं ये 68वें महीने में। तो यहाँ उनका सबका शुक्रिया भी अदा करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सर से निवेदन करेंगे कि आपके 2 शब्द हमें आशीर्वाद के रूप में चाहिए। ये सेवा
यज्ञ जलाराम बापा का जो सेवा यज्ञ है, हमें और ये लोगों की जो दुआएं और लेनी है। सर को मालूम नहीं होगा, इसलिए एक और बता दूं कि ये मेरे लिए दूसरा जन्म है, क्योंकि 2 साल हो गया बाईपास हुआ, 7.5-8 घंटे का ऑपरेशन। बहुत मुश्किल था कि शायद उसके बाद सेवा चालू रहेगी कि नहीं, लेकिन जलाराम बापा की इच्छा है और थोड़ा इन लोगों के सेवा करने का मौका मिल रहा है, बस वही इच्छा है। तो हम आज हमारे बीच में जब आए हैं सर, तो 2 शब्द सुनेंगे। श्री सीनियर सर श्री संतोष, जो वो भी मम्मी का नाम का मतलब पहले प्रायोरिटी देते हैं, और हमने जो इधर लिखा भी है अपना जय के लिए, तो जय पीयूष ठक्कर नहीं लिखा है मैंने, फाल्गुनी बहन जय पीयूष ठक्कर नहीं लिखे हो, जय फाल्गुनी पीयूष ठक्कर लिखे हुआ है। कारण कि मम्मी को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि पीयूष भाई को तो मालूम भी नहीं होगा कि जय कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन ये सब जो है वो फाल्गुनी बहन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसके लिए। वो 2 सब बताएंगे, लेकिन सुनेंगे हम सीनियर सर से, सीनियर श्री संतोष घाटेकर सर जी। आज अपन यहाँ पे 68 मंथ का जो सेवाभावी डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम के संबंध में यहाँ पे है। पहले तो मैं आनंद क्लासेस के सर का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ बुलाया। ये वैसा तो बोलने का काम हमारा नहीं, हमारा काम दूसरा चलता है उधर, हमारा दूसरा काम चलता है। ज़्यादा बोलने में एक्सपर्ट सर है, लेकिन हमारी बोलने में इतना ये नहीं रहता है, लेकिन तो भी मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, सर ने देखा कि शिक्षक लोग जो पढ़ाई में रहते हैं उसके साथ ये पहले शिक्षक देख रहा हूँ कि सोशल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, और उसमें उन्होंने हमारे बाजू में बैठे वाली हितल मैडम है, रिद्धि मैडम है, ये भी उनके पुराने स्टूडेंट है, उनको भी यहाँ पे बुलाया है। उनका तो सम्मान किया ही है, लेकिन इस बहाने से उनको भी अपने टीचर को मिलने का यहाँ पे तो मौका मिला है। तो ये भी सर का यही है कि सर ने बोला अभी कि उनको एक अटैक आके गए हैं, तो ये काम के लिए आपको चलना है आगे, इसलिए तो आपको ऐसा तकलीफ दे कुछ होगा नहीं, ऐसा लगता है आगे भी, क्योंकि ये निरंतर सेवा आपके हाथों से चलने वाली है। तो ऐसा ही है कि अच्छा काम सर के माध्यम से चल रहा है। बच्चों की तो पढ़ाई चालू ही है, पुराने विद्यार्थियों के हंसते बाकी कार्यक्रम का भी आयोजन है, यहाँ से सेवा भाव भी है, राशन किट का ये भी है, और इस माध्यम से आप लोगों को संवाद भी हो रहा है कि बाबा समाज में क्या चलता है, वो अच्छा ही तक राशन मिलना एक अलग बात है, लेकिन एक संवाद होना ये भी इम्पोर्टेंट है। आप तक ये जो अच्छी बातें आपको तक पहुँच रही है, वो आप आपके घर से जाके फिर आपके बच्चों तक, और वहाँ से फिर समाज में जाएगी, तो ये भी इसका एक अच्छा मोटिव है, एक उद्देश्य, ये भी एक अच्छा सफल होता है। अब देखते हैं, हमारा काम है हम समाज में जो क्राइम प्रिवेंशन करना, क्राइम होने न देना, तो ये बातें हमारी रहती है। लेकिन इसके साथ हमारा कम्युनिटी पोलिसिंग भी रहता है कि हम समाज में जाए, लोगों तक पहुँचे, और लोगों की जो बाकी प्रॉब्लम्स है, तो हम यहाँ आने तक उनसे जो कुछ बातें हम तक आती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको काम आती है। तो ये भी हमारे कम्युनिटी पोलिसिंग का उद्देश्य रहता है। इस उद्देश्य हम यहाँ पे आए, तो हमारा वो भी उद्देश्य यहाँ पे सफल हो गया कि हम हमारे डिपार्टमेंट को बताते हैं, हम सोशल एक्टिविटी में भी एक्टिव है। सर के माध्यम से हमको यहाँ पे आने का मौका मिला, और ये भी एक अच्छा काम हुआ है। और हमें आके यहाँ पे, क्योंकि हम चलते हैं तो हमारे काम में हम व्यस्त रहते हैं, हमारा ज़्यादा गुनेगार लोगों से संबंध आता है, तो हमारा माहौल अलग रहता है। लेकिन यहाँ आके एक अलग सा आनंद भी मिला हमको, उससे हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिली। तो इसके लिए तहे दिल से मैं आनंद क्लासेस के सर का धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पे सर ने जो अवेलेबल करके दिया है उनका भी बहुत धन्यवाद। प्लेटफॉर्म रेडी करके देना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके सिवा आगे का काम नहीं बढ़ सकता था। तो सर के साथ खड़े हैं, उसके लिए भी आपका मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अपना यंग क्रिकेटर अभी आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जय ठक्कर, इनका भी उनको पूरी आगे की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं। और कल चल के अपन इनका नाम बड़ा देखेंगे टीवी में और इसमें देखेंगे, तो वो भी एक मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। और थैंक यू वेरी मच। सर ने बहुत कुछ कह दिया कम शब्दों में, लेकिन मुझे बहुत खुशी इसलिए होती है क्योंकि सबसे मिलना रहता है, सबका अलग अलग। लेकिन जैसे मैंने प्रस्ताव रखा कि सर आपको ये प्रोग्राम में आना है,
कुछ हिचकिचाहट नहीं, मैं आऊँगा। ये जो सिंप्लिसिटी है ना, वो ये सेवा कार्य को और पुशअप करती है। मैं बोलता ये भी एक सेवा ही है, आपका यहाँ आना ये भी एक सेवा ही है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का हौसला बढ़ता है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो बस ऐसा हमारे पुलिस स्टेशन के और आनंद क्लासेस के बीच ऐसा एक सेतु बन के रहे, वैसे ही हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। साथ में जब भी बताया तो मेरा अकेले का काम नहीं है। देखो ये नीता बहन है, नीता बहन हाथ ऊंचा करो, नीता बहन, और वो टेबल पे बैठे हैं मनीष भाई, नीता बहन, मीना बहन और दीप्ति बहन थी, बराबर दीप्ति बहन थे, रीटा છે અહીંયા અશોકભાઈ છે, નયના બહેન તો હેડ ઓફ છે અમારા, અને બાકી બધાના નયના બહેન હાથ ऊंचो करो जरा, बहु आ બધું डिपार्टमेंट पूरा वो संभालेगी, हमें कुछ देखना नहीं पड़ेगा। और सबको ये जो एकजुट रखने में और जो मेरे साथ रहने का आइडिया सब बटोरने का ये काम रहेगा। मेरी हाइट है मेरी बेटी जैसी लीटर लोहरा के लिए योगा करने हो जाए, क्योंकि हमारे साथ रहकर लीटर 70 ही हो जाएगी उसके लिए। किसी बैठे हैं मैं से जाए मतलब बोलो कोई नहीं, कह रही थे आगे मोटिवेशन मिलेगा सबको। में बोलता बस तो खाली क्या लगे ना तो मैं हेतल डॉक्टर हेतल से निवेदन करूँगा कि थोड़ी गुजराती पेलू अतीतना संभालना कहवाए तो 2 मिनट में बताएंगी। बारिश भी आ रही है और हेतल की खासियत थी कि उनकी बैच में इतने डॉक्टर बन गई सर, लेकिन मैं जब मेरा पढ़ाई शुरू होता था उनकी हमारी बैच में हमारी क्लासेस की खासियत थी, बैच का नाम रहता था जॉली बैच रहेगी, ये मूड बैच रहेगी। तो वैसे ये बैच का जब भी पीरियड शुरू होता था एकदम लाइटली होता था और शायरी के बिना पीरियड पूरा नहीं होता था और फिर भी पढ़ाई में अव्वल नंबर। तो आज वो एक लाइन छोटी सी शायरी मैं बोलूँ, शायद उसको भी कुछ याद आ जाए भुगतान की। और दोनों डॉक्टर इसके लिए गुजराती में एक शायरी है कि तारा घाल में पड़ेला खाड़ा पुरावी नाखने, तारा घाल में खाड़ा पड़े थे तो तारा घाल में पड़ेला खाड़ा पुरावी नाखने। दोनों डॉक्टर हैं आप, वो खाना तो बीएमसी पूरा करेगी, लेकिन आप दोनों डॉक्टर कर सकते कि नहीं। तो शायर कहते हैं कि तारा घाल में पड़ता खाड़ा पुरावी नाखने, चम्मासू जामी गયું છે અને મને પાણીની ગાંઠ છે, खंडे में गिर। तो वैसी शायरियों से हमारा ये सब पढ़ाई हुई है सालों सालों तक। इसके लिए निवेदन करूँगा डॉक्टर हेतल टी नागराज। एक संस्कृत का श्लोक है, ज्ञानमूलम गुरुर्मूर्ति, पूजामूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। अगर गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो जीवन में सफलता किस काम से नहीं होगी। ऐसे हमारी लालजी सर है, हमारे जो विद्या गुरु है, इन्होंने हमें किताबी ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन दुनिया के ज्ञान से इन्होंने हमारा परिचय कराया है। सर ने अभी मेंशन किया कि रक्षाबंधन हो, गुरु पूर्णिमा हो, स्पोर्ट्स डे हो, टीचर्स डे हो, ऐसे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें भी हमें पार्टिसिपेट करने को प्रेरणा देते थे। एंड उसके कारण हम हमारा जीवन का व्यक्तित्व का अलग ही बातों का निखार हुआ है। तो हमारे जीवन में जो भी सफलताएँ हैं उसका बेस बनाने वाले ये हमारे लालजी सर हैं। अभी संतोष जी ने बहुत सही कहा कि विद्यार्थियों को विद्या देने वाले तो बहुत शिक्षक होते हैं। संतोष जी ने कहा वैसे विद्यार्थियों को विद्या देने वाले तो बहुत गुरु होते हैं, लेकिन साथ साथ इस तरह से संवाद हो, ऐसे सोशल एक्टिविटी के कार्य करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हमारे विद्यार्थियों के जीवन के घड़तर के महारथी ऐसे लालजी सर अब सेवा की महारथी के नाम पे जाने जाते हैं। ये सुन के हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। और शायरी से जैसे सर ने
मेंशन किया, तो मैं अपना ये छोटा सा वक्तव्य एक छोटी सी शायरी से पूरा करना चाहूँगी कि हाथ तुम आगे बढ़ाओ किसी का जीवन सुधर जाए, हाथ तुम आगे बढ़ाओ किसी का जीवन सुधर जाए, तुम मानवता के कार्य करो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। ऐसे लालजी सर को और भी बड़े कार्य करने की परम कृपा परमाणु शक्ति दे, ऐसी उनसे प्रार्थना। निधि ठक्कर दो शब्द खाली अपने जो कैरियर की जो कैसे सूरत की थोड़ा और 2 लाइन हो जाए और आनंद क्लासेस में थोड़ा क्या किया और ये सेवा कार्य को भी आप भेजाइए जरा। निधि ठक्कर, मैं इसके लिए बता दूं एक और छोटा सा हादसा कि मेरा बाईपास हो गया। बाईपास होने के बाद बाईपास होने के बाद 6 महीने तक कोई डॉक्टर दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता है। मेरे दांत में बहुत दर्द होता था, रात को नींद नहीं आती थी। 2-3 बाजू में डेंटिस्ट को बताया, लेकिन वो बोला हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका बाईपास हुआ है, तो ये बाईपास में हम हाथ नहीं करेंगे। तब मैं बोला क्या करूँ, रात को नींद नहीं आती है और ये आपको मालूम है एक किडनी की जो पत्थर स्ट्रॉन्ग रहता है और दांत की रात को सोने नहीं देती, वो पीड़ा जो रहती है वो। फिर मैं इसको फ़ोन किया कि मुझे थोड़ा तेरा गाइडेंस चाहिए, तो बोला आ जाओ मेरे पास, मैं करके दूंगी इसका। उन्होंने अपने हाथ तौर पे रिस्क लेके, मिनिमम रिस्क लेके, और मेरी मतलब वो तो जो भी पेन थी वो तो दूर कर दी और इतना भी बता दिया कि समझो घर पे जाके और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे रात को भी फ़ोन कीजिए, मैं घर पे रात को आ जाऊंगी, आपको दवा दूंगी। तो बस यही हमारी ये गुरु दक्षिणा है हमारे लिए, हमारे बेटों के जो हमने जो बोया है वो कुछ इस तरह से उठ के निकला है। दीदी नमस्ते। मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता बिकॉज मैं शायद वहाँ पे लीस्ट एक्सपीरियंसड हूँ, बट सर ने जो हमको सीख दिया कि तुम आगे बढ़ो, जितना अच्छा काम हो सके उतना करो, तो तुमको आगे कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। तो शायद वो सीख लाइफ टाइम के लिए रह गई कि हाँ मतलब जो करना है अच्छा करना है, जितना करना है अच्छा करना है, जितना हो सके उतना अच्छा करना है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब आगे मिल जाएगा। थैंक यू। कम बातों में जिस तरह से निधि कम बोलती है, चिमन भाई भी कम बोलते हैं, लेकिन आज 2 शब्द बोलेंगे आप 2 शब्द बोलेंगे, क्योंकि एक नितल मैडम जो है हमारी ये प्रोग्राम की बैकबोन भी है, राइट हैंड है, हमारे साथ रहती है, क्योंकि आइडिया शेयर करने वाला भी चाहिए ना। पहले अकेले क्या करेगा, टीम तो हमारी साथ में है, लेकिन ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मैं नितल से कहूँगा ये अपना जो सेवा यज्ञ है उसके बारे में 2 शब्द रखें। बाद में चिमन भाई को सुन के हम अपना राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे सर के हाथों से दिला के, बाद में सबको देरी भी होगी, बारी भी है, इसके लिए नितल लोड़ाया। ये पहली बार नहीं है जब आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सर ने कहा कि सेवा यज्ञ के बारे में बोलो, तो सबसे बड़ा सेवा यज्ञ तो जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। आपने उन सबके लिए तालियां बजाई है, लेकिन मैं सर से कहना चाहूँगी जब आप यूनिफॉर्म में यहाँ पे आते हैं ना सर, तभी हम सब लोग बहुत फ्रेंडली आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। अदरवाइज हमेशा यूनिफॉर्म का एक डर बना रहता है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में आप आके जो हौसला बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो एक कनेक्ट फील करते हैं आप लोगों से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हम जोरदार तालियाँ उनके लिए बजाते हैं। हमें लगता है कि अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो आप हमारे लिए खड़े हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। और हेतल एंड रिद्धि, खुद के गुरु के पास से सम्मान मिलना, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो एक बार रिद्धि और हेतल जी के लिए भी हम तालियां बजाएं। और शायद कुछ सालों में हमें एक बड़े से स्टेडियम में टिकट खरीद के जाएंगे, नो डाउट, जय का मैच देखने का हमें मौका मिले, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं जय आपको। और चिमन सर हमेशा एक क्वाइट सपोर्ट में हमारे साथ रहते हैं, तो थैंक यू आपको भी। और जैसे सर कहते हैं कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो एक बार जोरदार तालियां ये जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं ना उनके लिए, क्योंकि वो है तभी ये इतना अच्छे से मैनेज हो पाता है। और
आप सब तो हमारा परिवार है ही। मैं जानती हूँ कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे 2 घंटा बैठना बोर होता है, लेकिन आज सर ने एक बात कही कि जब यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग आते हैं, अनुभवी लोग आते हैं, अपने अपने फील्ड के अनुभवी लोग, पढ़े लिखे लोग आके 2 बातें जब शेयर करते हैं तो उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें दिखती है, पर जब कोई कहता है ना तो हमें समझ में आती है। तो आई नो कि आप लोगों का टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हमेशा अलग अलग चीफ गेस्ट अपने फील्ड के जो मास्टर्स हैं वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ फ़र्क तो आता ही होगा। क्योंकि अब इतने सालों से हम देख रहे हैं, सर कुछ लोग थे जो यहाँ रेशन किट लेने आते थे और अब ऐसा हो गया है कि वो रेशन किट देते हैं। इतना उन लोगों में फ़र्क आ गया है। तो थैंक यू कि आप लोग इतना पेशेंटली सबको सुनते हैं। और अभी हम क्विकली हमारा रेशन किट का प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके पहले एक बार हमारे सारे वॉलेंटियर्स अगर स्टेज के पास आ जाए, हमारी टोकन देने वाली जो टीम है, प्लीज़ आप आ जाइए यहाँ पे। 2 शब्द तो चिमन भाई से बोलेंगे और एक बार मैं जय के नाम से इतना बोलूँगा कि मुलुंड में बस जय का जय जयकार होना चाहिए। इसके लिए आई એટલું બસ શબ્દ બોલાવે છે પીરભાઈ, फाल्गुनी बेन बस शब्द बोलो, फाल्गुनी बेन लगे ही जरा बस ही ऐसा कि संदेश हो समाज के एक के फाल्गुनी बेन बस शब्द आ जाए ऐ आने को चिमन भाई बस शब्द और जय जलाराम। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यानी मैं यूज टू नहीं है, बट मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ मेरे बच्चे के लिए। मैंने लालजी सर को मैं 2-3 साल से पहचानता हूँ और मैंने काफ़ी टाइम से देखा है अच्छा ऐसा सोशल एक्टिविटी करते हैं। और ये प्रोग्राम मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने देखा। और जैसे वो मैडम ने वहाँ पे कहा, तो नेक्स्ट ईयर मैं भी कोशिश करूँगा, मेरे तरफ से भी कुछ अगर इसमें हो सकेगा तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा। थैंक यू। चिमन भाई खाली 2 मिनट के लिए। चिमन भाई वैसे जैसे पीयूष भाई ने बताया, वैसे समझो कि आज का प्रोग्राम है और आज सुबह मैंने मैसेज देखा उनका कि कैसे मतलब प्रोग्राम कैसे होते हैं हमारे। तो इसके बाद में एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जो गुजराती माध्यम में जो पढ़ते हैं गुजराती भाषी स्टूडेंट, उनका हमें सम्मान करना है। तो चिमन भाई का एक मैसेज दिया गया कि उसमें मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो फाइनेंशियल रोल वो जरा बता दीजिए। तो मतलब अभी प्रोग्राम की अनाउंसमेंट नहीं हुई, उसके पहले उनकी तैयारी है। बस वैसे लोग हमारे साथ चाहिए और पीयूष भाई ने जैसे बताया वैसे कुछ और लोग जोड़ेंगे तो ये जलाराम बापा का सेवा यज्ञ चालू रहेगा। धन्यवाद चिमन भाई। बताइए 2 शब्द। मुलुंड ब्रहान मुंबई समाज गुजराती समाज के ट्रस्टी श्री चिमन भाई मोता, सन्मन टूर वाले चिमन भाई मोता। नमस्कार। मेरे साथ मंचस्थ सभी महानुभाव और आदरणीय लालजी सर, आप कहेंगे 2 मिनट बोलिए। सर आपकी कार्य की सेवा इतनी विस्तृत है कि 2 मिनट में उसको समाना संभव नहीं है। और मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि इन सभी का समय न लेते हुए जो आप सेवा कार्य कर रहे हैं, वो एक इच्छा को रोकने के बाद भी ये चीज़ तो बोलने के लिए ललायित हो ही रहा हूँ कि कोई एक कार्य सर शुरू करना शायद आसान होगा, पर आज 5-5 साल तक, एक भी 6 साल जिसमें एक भी गैप नहीं है, वो कोई प्रवृत्ति चलाना अपने आप में मेरे लिए चमत्कार है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और दूसरी बात जो नोटिस करने जैसी है, सर केवल ये सेवा ही करते हैं ऐसा नहीं, पर सेवा करने वालों को भी ढूंढकर उनकी प्रतिभा को उजागर करना और इनमें सेवा को कि किनको क्या खास जरूरत है उसका ध्यान रखकर उसकी आपूर्ति करना, ये मेरे हिसाब से बहुत एक कितना सोचते होंगे वो भी एक सवाल है। क्योंकि अपना क्लास भी चलाना, समाज की प्रवृत्ति भी करना और इसको
पैसों के बिना कोई काम नहीं होता है, तो डबल नहीं ट्रिपल ड्यूटी आ जाती है। दाताओं को भी एकत्र करना, समाज से किसकी जरूरत है उनको ढूंढ निकालना, आगे उसमें नए नए लोगों को ऐड करना, और समाज में जो सेवा दे रहे हैं उनको भी ढूंढ के उनकी प्रतिभा को उजागर करना। तो ऐसा कार्य एक साथ करना, तो सर जी आप जब भी कहेंगे कि आप आके बोलिए तो ये मेरे बस की बात नहीं है, और अगर आप बोलने कहेंगे तो 2 मिनट में ये चीज़ कभी पूरी नहीं होगी। मेरी बात पूरी करने से पहले एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश आपसे जाहिर में कर देता हूँ कि आगे से आप मुझे मंच पे मत बुलाइएगा, और ये जो मान वगैरह देते हैं उसके काबिल मैं नहीं हूँ। हम आप जो भी कर रहे हैं तो हमारी जवाबदारी, हमारी जो समाज प्रत्येक की जो जवाबदेही है वो पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हम नीचे आ रहे हैं स्टेज में, लेकिन वॉलंटियर सब आ जाए इधर तो, और बाद में सब साथ में, क्योंकि इनके बिना हम अधूरे हैं। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, वी कांट स्पेल हिटल, वी कांट स्पेल सक्सेस विदाउट यू। तो ये हमारी जो सब पूरी सेना है, तो ये लोग निष्प्रोही भाव से यहाँ पे आते हैं। जो लाइन से बोलता हूँ, भारती बहन, मनीष भाई, नीता बहन, बाद में दीप्ति बहन है, मीना बहन, जो बहुत सीनियर सिटीजन का ग्रुप चलाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। नीता अच्छा, नैना बहन, और हमारी क्लास की 2 बेटियां, जया बहन है साथ में, नैना बहन कोटा, अशोक भाई घेराई, नैना बहन तो वन साइडेड पूरा काम संभाल लेती है। सबका ये जो योगदान है, और आज का ये टोकन के लिए जो नीता बहन और उनकी टीम ने जो ये नई शुरुआत की है, उनका ये आइडिया है, तो उनको सलाम करते हुए हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे।